ये वीडियो वैसे छात्रों के लिए है जो मेरे थ्रू केस में पेटिशनर बने हुए हैं। वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत सारा केस टैग था जिसको आपको लिस्ट में फैसले कॉपी में नाम दिख रहा है, लेकिन बहुत सारा केस टैग नहीं था, क्योंकि वहाँ जब केस को रखा गया था जज के सामने तो केस टैग नहीं किए थे, बल्कि उसके ऊपर ऑर्डर पास कर दिए थे। या वो टीजीटी का केस है। याद रखिएगा कि जितना भी अभी आपको ऑर्डर शीट में नाम दिख रहा है, फैसले कॉपी नाम दिख रहा है, वो टैग वाले का नाम दिख रहा है। वहाँ जो जजमेंट कॉपी है वो टैग वाले का है। और बाकी अदर पैटर्न भी है जहाँ पे केस का फैसला लागू होगा और आगे का आपका काम जो है वो किया जाएगा। आगे आपका नियुक्ति के लिए जो भी प्रोसेस है वो हम 2 से 3 दिनों के बाद बाकी हम अपडेट देंगे, आपको बताएंगे और सभी लोगों का नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे जो भी केस में है। याद रखिएगा कि टीजीटी 2016 का जितना भी केस था मेरे थ्रू या किसी अन्य के थ्रू, सभी के ऊपर एक फैसला लागू हुआ। ये नहीं समझिएगा कि नहीं इसके ऊपर लागू नहीं हुआ, उसके ऊपर लागू हुआ, नहीं, सभी के लिए केस लागू हुआ है। तो इसलिए किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टीजीटी का केस है सभी के लिए है। और अब आगे आप कुछ मत कीजिए ज़्यादा, आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या तैयार करने की ज़रूरत है, आपका 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक एडमिट कार्ड, मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, इतना चीज़ ज़रूरत है आपको। बीएड का भी एडमिट कार्ड, मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट। साथ में अगर आपका अब रिजर्वेशन में फॉर्म भरे हैं तो आपका जातीय और आवासीय उस समय का भी चाहिए जिस समय आप फॉर्म भरे थे, और अभी प्रजेंट का भी चाहिए, जो प्रजेंट है प्रजेंट का भी चाहिए 2025 का भी, तो बनवा लीजिएगा। आप लोग तब तक इसको बनवाइए और उसके बाद आप लोगों का नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। आप फैसले की कॉपी में अगर आपका नाम नहीं दिख रहा है या कुछ नहीं तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक एडवोकेट के पास 300 400 केस था, तो उसका सबको टैग करने की ज़रूरत नहीं था। उसको वहाँ जजमेंट ही ऐसा था कि नहीं भाई ऐसा है कि इतना लोग को टैग कीजिए, इतना लोग को जजमेंट ऑर्डर पास कर दिए, तो उसमें आपके ऊपर केस का फैसला लागू हो गया। क्योंकि केस टोटल 450 500 था, 250 कोई क्यों हुआ था? 250 हर एक एडवोकेट का कम से कम 1-2 केस, 150 एडवोकेट केस लड़ रहे थे, 150 एडवोकेट, तो हर एक एडवोकेट के 1 से 2 केस को टैग किया गया, बाकी में ऑर्डर पास किया गया था। तो सभी के ऊपर ये फैसला लागू है। वैसे केस जो फैसले से पहले फाइल है सबके ऊपर सेम फैसला लागू हो गया है, इसलिए आप चिंता करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। मेरे द्वारा जितने भी पेटिशनर्स हैं उनका सब काम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, वहीं पे मीटिंग भी होगा, वहीं पे आपको मीटिंग भी करके आपको सारा जानकारी हम देंगे। आपको किसी भी तरीके से कोई भी काम के लिए पैनिक या कॉल करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा कि हम जब बात बोल रहे हैं तो उसको आपको फॉलो करनी है। जिस तरह से आपको आदेश देंगे उस तरह से आपको फॉलो करनी है। आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगा और नियुक्ति आपकी होगी न। अगर किसी कारणवश से किसी का नियुक्ति बच जाता है तो यकीन मानिए अगला बेंच में केस लड़ जाएगा न, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, एकदम अगले बेंच में लड़ेंगे हम लोग और अगले बेंच में लड़ करके एक केस को जीतेंगे। तब तक के लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 1-2 दिन में सारा चीज़ फॉर्मेट बन रहा है आप लोग का, कोर्ट से एक फॉर्मेट बन रहा है और उस फॉर्मेट के जब आ जाएगा मेरे पास तो सभी मेरे द्वारा ये पिटिशन बने हुए सबकी नियुक्ति प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। तो जब शुरू करेंगे तो आपको हम सबको फेज वाइज, मतलब एक ही बार में हम सभी 900 पिटिशनर्स को नहीं बुलाएंगे, हम 50-50 के ग्रुप में बुला करके हम जो है आपका नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करेंगे, नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल ही चिंता मत करिए, चिंता मत कीजिए। और किन लोगों को कब बुलाना है पूरी लिस्ट हम ग्रुप में भेजेंगे कि किस दिन किन को आना है, किस दिन किसको नहीं आना है, पूरा हम प्रोसेस करेंगे। यही चीज़ है। और बहुत सारा लोगों को डाउट होता है कि उनका नाम गलत है, उनका कुछ डॉक्यूमेंट गलत है, तो आप एक एफिडेविट बना लीजिएगा अगर नाम गलत होगा तो। या जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं था, सभी अभ्यर्थी याद रखिए जिनके पास एडमिट नहीं था वो एक एफिडेविट बनवा लेंगे ये बोल करके कि उनका जो है एडमिट कार्ड भूल गया था। कचहरी से, कोई भी कचहरी से बना लीजिएगा कि एडमिट कार्ड आपका भूल गया था। बस इतना ही करना है आपको, और कोई भी तरह से पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम हम कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी बटालियन बैठा कर रखे हैं हम एडवोकेट का। क्यों बैठा कर रखे थे? इसलिए आपको नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे, सभी का नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना है, किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं सोचना है कि ये हुआ या इस तरह से उस तरह से। देख रहे हैं कि सब लोग परेशान हैं कि ये फैसले कॉपी में नहीं, फैसले कॉपी में उन लोगों का है जो कि जो लोग
टैग किए हुए थे। तो टैग किसको किया गया था? तो टैग में याद रखिएगा कि टैग, मान लीजिए कोई एडवोकेट के पास 200 केस है, तो उसमें से 4-5-10 लोगों को टैग कर दिएगा, बाकी वाटर पास कर गया। 150 एडवोकेट लड़ रहा था इसको। किसी के पास एक ही केस था, सिर्फ एक ही केस टैग हुआ, किसी के पास ज़्यादा केस था तो ज़्यादा 450-500 केस था, तो उसे चिंता नहीं करना है। और अन्य पिटिशनर्स के भी, अन्य ग्रुप में भी जो लोग हैं वो भी समझ लें कि अगर आपका केस टैग नहीं है या कुछ नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है अपने एडवोकेट से बात करके पास करवा लेना है ऑर्डर अपने केस के ऊपर, और आपके ऊपर केस का फैसला लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तब तक अभी आप लोग का सब काम कोर्ट के माध्यम से सब कुछ होगा। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए और बाकी अपडेट आपको देंगे हम। और मेरे द्वारा पिटिशनर्स बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपका काम ग्रुप में मैसेज करके या बाकी सब काम होगा आपका, चिंता नहीं करें। ठीक है, धन्यवाद।